मिंबर नूर पर मौजूद जुमला मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मौक़र उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ शहराए इस्लाम, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, दोनों नज़दीक से सुनने वाली माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, अल्लाह का बेपनाह करम और उसका शुक्र और उसका एहसान कि आज गंगापुर ताजपुर की सरजमीन पर एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनाम ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में इलाके के तमाम तर जिम्मेदार उलमाए इकराम भी तशरीफ़ फरमा है और साथ ही साथ बाहर से आने वाले हमारे खुसूसी मेहमान मुबल्लिग इस्लाम मुकर्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बस चंद लम्हों के बाद मिंबर रसूल पर वो आने वाले हैं। और साथ ही साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत ही अच्छी और प्यारी नबी की नात पढ़ने वाली ज़ात, शायर हिंदुस्तान, शायर अदब जनाबे असद इकबाल कलकत्ती साहब क़िबला, वो भी थोड़ी देर में तशरीफ़ लाने वाले। मुझे मुकम्मल तौर से ख़िताब नहीं करना है, बस कुछ बातें मुझे पेश करनी थी। थोड़ी देर वो हज़रात तैयार हो रहे हैं, तशरीफ़ लाने वाले हैं। जैसे वो इस मिंबर रसूल पर तशरीफ़ लाएंगे, मेरी गुफ्तगू का आखिरी वक्त होगा और थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ आप तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। हज़रात गिरामी, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में आप जानते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। ये सारी चीज़ें हमारी निगाहों के सामने हैं, इसलिए कोशिश करें कि जलसों में जाया करें तो जो पैगाम हमारे उलमाए इकराम दें उसको दिलजमई के साथ सुना करें और नियत कर लिया करें कि इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात देखिए आलमी शोहरत याफ्ता शायर भाई शहंशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब कलकत्ती की आमद हो चुकी है। बस मेरी गुफ्तगू के बाद फौरन इंशाअल्लाह ताला शायर हिंदुस्तान जनाबे मोहतरम असद इकबाल कलकत्ती साहब क़िबला को आपको समाअत करना है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करते रहें और ये जो हवाई जहाज़ है इसे आप थोड़ा सा पीछे कर दें। एक मरतबा हाथों को फ़ज़ाओं में लहराएं, बुलंद आवाज़ से कहते या रसूल अल्लाह। बस थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की भी आमद होने वाली है। बस बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं चलेगा, शायर हिंदुस्तान को आपको समाअत करना है मेरे बाद फौरन, और उसके बाद मुफ्ती साहब का खिताब होगा और फिर सलातो सलाम से हम करीब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हज़रात बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नज़राने अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये तरक्की याफ्ता दौर है। अभी आप देख रहे थे सामने से बाकायदा हवा में एक कैमरा चल रहा था। ये तरक्की याफ्ता दौर है, ये इंसान की अपनी इतनी कोशिश है कि इंसान तरक्की करता जा रहा है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान आज चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि जमीन की गहराई में कहां पर पेट्रोल और डीजल के संदास में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। ये इंसान की तरक्की है। इंसान तरक्की करता जा रहा है, इंसान आगे बढ़ता जा रहा है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में कहां पर सीप और घोंगे किस साइज में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। ये इंसान की तरक्की है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान अपने घर के अंदर बैठ करके दरवाजे को लॉक करके अपने बेड पर बैठ करके एक मोबाइल को बाकायदा इंटरनेट को ऑन करके अपने घर में बैठे बैठे दुबई को
देखने पर कादिर है, सऊदी को देखने पर कादिर है, लंदन को देखने पर कादिर है। ये इंसान की तरक्की हो रही है। पता क्या चला? इंसान तरक्की करता जा रहा है, इंसान बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। ये इंसान की तरक्की की मेराज का दौर है। आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, साइंस की बात होती है। हजरत गिरामी, मैं कहना यह चाहता हूं, आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले की बात है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से बाकायदा कुछ लोगों ने एक मशीन बनाई चंद्रमायान के तौर पर और उसे बाकायदा चांद पर भेजा और भेजने के बाद जश्न मनाया गया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ वादियों में बाकायदा बड़े बड़े जश्न मनाए गए। जो लोग उस मशीन को बनाने में शरीक थे, लोग कह रहे थे देखो यार, ये वो इंसान है जिसने ऐसी मशीन बनाई है जो मशीन चांद पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान के लोग फख्र कर रहे थे। जो लोग शरीक थे, जहां जहां के लोग शरीक थे, वो सारे लोग बाकायदा फख्र के साथ बयान कर रहे थे। कहीं पर मिठाइयां बांटी जा रही थी, कहीं पर जश्न मनाया जा रहा था। लोग कह रहे थे यार, हिंदुस्तान के लोग बड़ी तरक्की पर हैं। हिंदुस्तान के वो अफराद जिन्होंने आज ऐसी मशीन बनाई है जो मशीन चांद पर पहुंच चुकी है। पता क्या चला? इंसान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। लेकिन हजरात गिरामी, याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज गंगापुर की सरजमीन पर, मैं गंगापुर में जो ताजदारे मदीना कमेटी है, मैं उसका शुक्रगुजार भी हूं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम रचाया और बसाया है। और ये प्रोग्राम सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि एक जमाने से प्रोग्राम हो रहा है। आज उसका 27वां साल चल रहा है। बहुत सारे वो लोग भी इस प्रोग्राम के बानी हैं, करने वाले हैं, जो इस वक्त बाकायदा इस दुनिया से जा चुके हैं। दुआ करें कि अल्लाह उनकी कब्रों में रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए, इसलिए कि एक अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है। और आज के वो नौजवान भाई जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, ताजदारे मदीना कमेटी की तमाम मेंबरान लायक मुबारकबाद है कि आज इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी अज़मत को बयान करने के लिए गंगापुर की सरजमीन पर मुनक्किद की गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लायक एहतराम है, लायक मुबारकबाद है। अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके रोजगार में बरकत अता फरमाए। इसलिए कि जलसे वो जलसे हैं जहां पर आने के बाद हमें जीने का सलीका मिलता है। इसलिए कि जो बच्चे हुआ करते हैं वो तो जाकर के दारूल बादशाह में पढ़ाई कर लेंगे, जो बच्चे हैं वो जामिया हनफिया रज़िया चले जाएंगे, जो बच्चे इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं वो जामिया मुख्तारिया चले जाएंगे। लेकिन जो बड़े लोग हैं आखिर वो इल्म दीन कहां सीखेंगे, शरीयत की बात कहां सीखेंगे, वो कुरान और हदीस की गुफ्तगू कहां सीखेंगे? उसे सीखने के लिए ये जलसे ही हैं जहां पर आने के बाद उलमा इकराम के बयानात को लोग सुनते हैं। इसलिए ये जलसे बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी जरूरी है, कमेटी के लोगों को चाहिए कि जलसे किए जाएं, लेकिन ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए जो आने के बाद मिंबर रसूल पर अगर नात पढ़े तो वाकई प्यारे आका की शान में अच्छे अंदाज में नात पढ़े, और अगर बयान करें तो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। उनका मकसद एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, उनका मकसद कौम को लुत्फ अंदोज करने का मकसद नहीं होना चाहिए। न ही लतीफा सुनाया जाए, न ही चुटकुला सुनाया जाए, न ही दुनियावी लायानी गुफ्तगू की जाए ताकि कौम खुश हो जाए और सुबह जाने के बाद चौराहे पर कहे यार रात में जो मौलाना आए थे ना बड़ा मजा आया। नहीं यार, आज हमारे हालात बड़े खराब हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आलमी पैमाने पर आज मुसलमानों के साथ कैसा गंदा नाच नाचा जा रहा है, कैसा गंदा सलूक किया जा रहा है। हजरात गिरामी, ये हंसने का वक्त नहीं है, हजरात गिरामी ये रोने का वक्त है, ये बाकायदा एहसास करने का वक्त है, ये अपना मुहासबा और मुराकबा करने का वक्त है। इसलिए हजरात गिरामी, आज भी जिस खतीब का इंतखाब किया गया है वो कौम की बात बड़े दर्द के साथ करने वाला है, जिसे दुनिया मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी के नाम से जानती है। और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 30-35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका की नात अपने एक अलग अछूते अंदाज में सुनाने वाला वो शायर हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कलकत्ती भी आपकी निगाहों के सामने है। इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन हजरात गिरामी, जो बात मैं बता रहा था तवज्जो के साथ आप सुने। आप जलसे में आया करें, फायदा क्या होगा आप तवज्जो के साथ सुने। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस वक्त चंद्रमायान पर बाकायदा मशीन को भेजा गया, लोग कह रहे थे यार कितने फख्र की बात है। कहीं पर मिठाइयां बांटी जा रही थी, कहीं पर जश्न मनाया जा रहा था, कहीं पर बाकायदा लोग कह रहे थे यार कैसे खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने ऐसी मशीन बनाई है जो बाकायदा चांद पर गई है। लेकिन हजरात गिरामी, हम गुलामाने मुस्तफा हैं, हम प्यारे आका के मानने वाले हैं। और बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमत रिजवान ने हमें यही पैगाम दिया है, ए प्यारे आका के गुलामों, हमें किसी मशीन पर नाज नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी पर नाज नहीं है। आज जमाना
एक मशीन आसमान पर चांद पर भेज करके बाकायदा फख्र कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस प्यारे आका के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस प्यारे आका के गुलाम हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया है, एक इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया है, लेकिन कोई फख्र की बात नहीं है। इसलिए प्यारे आका की शान है, प्यारे आका इशारा करते तो डर से चलता हुआ चला आता है, पत्थर बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हज़रात गिरामी प्यारे आका की शान बड़ी निराली है। इसलिए अगर आपसे कोई कहे यार फला क्रिकेटर बहुत अच्छा है, फला हीरो बहुत अच्छा है, फला बाकायदा नेता बहुत अच्छा है, तो आप उससे कहना अरे यार हम दुनियादार की बात नहीं करते, हम बात करते हैं तो मदीने के ताजदार की बात करते हैं, हम अहमद मुख्तार की बात करते हैं। और हम तो शान के साथ ये कहते हैं हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद तुम कहते हो कौन बुलंद है, कौन शानदार है, किसका नाम बुलंद है। अरे सालिमो तुम्हें पता नहीं है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनकी शान ये है हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद साथे नबी बुलंद है, साथे खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग हम सबको मानते हैं मगर मुसलमान। अरे बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात गिरामी अल्लाह का शुक्र है, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं और नबी की नात पढ़ते हैं, उलमा इकराम बाकायदा जाकर के बयान करते हैं, मौलाना इमामुद्दीन साहब पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं, नकीब हिंदुस्तान जनाब शाबान बरकाती साहब पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, आपके इलाके के बेहतरीन नाजिम जनाब हाफिज मुशीर साहब किबला ये भी दूर दराज का सफर करते हैं, शानदार निजामत करते हैं, गुलाम गौस गजाली साहब पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हमारे दीगर उलमाए किराम मौजूद हैं। लेकिन हज़रात गिरामी जानते हैं जानने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा यही पैगाम देते हैं, सुनो ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े या रसूल अल्लाह तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इश्तार से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे, वाह वाह, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हज़रात गिरामी आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें, कुरानी तालीमात से करीब करें। अगर आप अपने बच्चों को जलसे में लेकर के आएंगे, ये प्यारे आका की नात सुनेंगे, उलमाए किराम के बयान को सुनेंगे, याद रखना हो सकता है आपके इलाके का कोई फर्द सऊदी चला जाए, और जब लोग सऊदी चले जाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों का दिमाग आउट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का, सबका नहीं करता तस्लीम भाई, लेकिन बहुत सारे लोगों का दिमाग आउट हो जाता है। वो आने के बाद बहकी बहकी बात करने लगते हैं, वो कहते हैं यार तुम ये सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो, ये फातिहा क्यों करते हो, ये जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद क्यों करते हो। लेकिन आज गंगापुर की सरजमीन पर ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाना और शान के साथ कहना अरे यार तुम्हें जवाब चाहिए, जवाब मौलाना इमामुद्दीन साहब देंगे, जवाब मौलाना महबूब बरकाती साहब देंगे, जवाब मौलाना आकिल सादी साहब देंगे, जवाब हमारे उलमा देंगे। हमने तो जलसे में जाने के बाद यही सुना है, तुम कहते हो सलातो सलाम किसका वजीफा है, सलातो सलाम पढ़ने वाले लोग कौन से हैं। यार हमें दलील नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं बरेली के इमाम के खलीफा अल्लामा जमील कादरी के शेर की सूरत में हमने बचपन से यही सुना है, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। अगर आशिक है तो जरा अपने हाथों को उठा करके कह दें, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। अरे जाहिलो तुम पूछते हो ये वजीफा किसका है, ये तरीका किसका है, ये काम किसका है। अरे जाहिलो सुनो, हजरत आदम से लेकर किसी का हाथ नीचे ना रहे, अपने इश्क का सबूत दें। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। आज गंगापुर की सरजमीन गवाह हो जाए, अपने हाथों को उठा करके कहो अरे यार दलील उलमा बताएंगे, हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सुना है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है। अस्सलाम वाह वाह वाह, जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह
हमने तो यही सुना है। लोग कहते हैं यार ये काम किसका है, ये अमल किसका है। हम कहते हैं यार ये किसी अरे गहरे का काम नहीं है। हमारा जो काम है ना, वो काम सुन लोगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो सुनो, ये काम किसका है। हमने तो बरेली के इमाम के खलीफा जमील कादरी की सूरत में यही सुना है, बचपन से यही घुट्टी में पी रखा है। तुम पूछते हो ये काम किसका है। सुनो, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। इसलिए हज़रात गिरामी ये ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर आने के बाद हमारे ईमान में ताजगी पैदा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन नौजवानों को मुबारकबाद दोबारा पेश करते हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, और आप तमामी हज़रात को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इस महफिल में तशरीफ लाए हैं। इसलिए कि हज़रात गिरामी आप यकीनन लायक मुबारकबाद है। इसलिए कि ऐसी महफिल में बंदा खुद से नहीं आता, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही ऐसी महफिल में आता है। जिसके दिल में प्यारे आका का प्यार होता है वही ऐसी महफिल में आता है। जिसके दिल में प्यारे आका की मोहब्बत होती है वही ऐसी महफिल में आता है। हो सकता है कोई जालिम आपसे कहे अरे यार ज्यादा प्यारे आका की बात ना किया करो, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो, यहाँ पर हुकूमत किसकी है। यहाँ पर एक से बढ़कर के एक जाहिल लोग हैं जो आज हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक से एक बाकायदा बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो बाकायदा तख्त पर बैठे हुए हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है अगर ज्यादा प्यारे आका का नाम लोगे ना तो बाकायदा तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अगर प्यारे आका का ज्यादा नाम लोगे ना तो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर तुम लगाओगे ना, प्यारे आका से मोहब्बत का इजहार ज्यादा करोगे ना, तो तुम्हारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। हज़रात गिरामी इस तरह की जाहिल बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन याद रखना ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाला कौम का एक एक बच्चा शान के साथ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा खान के गुलाम हैं। हमने डब्बे का दूध नहीं पिला है, हमने अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया है। हम शान के साथ सर पर कफन बांध करके कहते हैं हम सहाबा के गुलाम हैं। तुम कहते हो घर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा, जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अरे सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का चाहो चला क्या कहने, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह। सुबह कोई आपसे कहे यार इतना बड़ा मजमा था, रात के वक्त आप गए थे, आखिर वजह क्या थी, आखिर किसके चक्कर में पड़े थे। जानते हैं कोई कहेगा आपसे कि यार मैच देखना चाहिए था, उसमें मस्त हो जाते, आखिर रात के सन्नाटे में गंगापुर में करने क्या गए थे। घर तो तुम्हारा बहुत दूर था, कोई कुंडा से आया होगा, कोई मानिकपुर से आया है, कोई लाल गोपालगंज से, कोई हीरागंज से, न जाने कहां कहां से लोग आए हैं। हो सकता है कोई आपसे कहे अरे यार घर में रात में आराम करना चाहिए था, यूट्यूब पर बाकायदा वीडियो देखना चाहिए था, इंस्टाग्राम चलाना चाहिए था, फेसबुक चलाना चाहिए था। आखिर मामला क्या है, आखिर तुम लोग अपने घरों को छोड़ करके वहां पर करने क्या गए थे। सुनो सुनो, ऐसे जाहिलों को ये पैगाम देना, ऐ गंगापुर की सरजमीन पर आने वाले प्यारे आका के दीवाने और प्यारे आका के गुलामों, अगर कोई जाहिल तुमसे ये कहे कि तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए था, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना चाहिए था, आखिर वजह क्या है। ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा प्यार है। यहाँ पर छोटा बच्चा भी आया हुआ है, बाकायदा औरतें भी आई हुई हैं, माएं बहनें भी आई हुई हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं। आखिर मामला क्या है, इतना बड़ा मजमा रात की सन्नाटे में गंगापुर के इस खेत में कर क्या रहा है। शान के साथ कहना अरे यार हम इश्क वाले लोग हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं, हम अहले मोहब्बत हैं, हम प्यार करने वाले हैं। वो कहेगा यार ये प्यार कौन सा प्यार है, हमने प्यार तो बहुत देखा है, लेकिन रात में इस तरीके से कुर्बानी पेश करना इस तरक्की याफ्ता दौर में ये बात समझ में नहीं आती। उन जाहिलों को जवाब देना, सुनो सुनो, हम किसी दुनियादार के आशिक नहीं, हम मदीने के ताजदार के आशिक हैं, हम ताजदार मदीना के आशिक हैं। वो कहेंगे यार कौन सी मोहब्बत थी जो रात में तुम गंगापुर की सरजमीन पर गए थे। तुम शान के साथ कहना यार ये रिश्ता तुम नहीं समझ सकते, ये रिश्तेदारी तुम नहीं समझ सकते, ये ताल्लुक तुम नहीं समझ सकते। वो बाकायदा गुस्से में आकर के आपसे कहेगा आखिर कौन सा रिश्ता है, कौन सा ताल्लुक है, किस रिश्ते की तुम बात करते हो। तुम शान के साथ जवाब देना अरे तुम ताल्लुक जानना चाहते हो, तुम रिश्तेदारी जानना चाहते हो, तुम प्यार देखना चाहते हो। सुनो सुनो, रिश्ता कौन सा है,
है अपने हाथों को उठा करके शान के साथ कहना, अरे सालिम सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। हाथों को उठा के कहते यार दीवानों की तरफ, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। क्या कहने हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह। इसलिए हजरात गिरामी जरूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर एनर्जी पैदा करें, लेकिन कौन सी? दीन की एनर्जी पैदा करें। शौक पैदा करें तो दीन का शौक पैदा करें। आप अपने बच्चों को ऐसी कॉन्फ्रेंस में लाया करें, ऐसी महफिल में लाया करें जहां पर बड़े बड़े शायर आकर के नबी की नात पढ़ते हैं, उलमाए किराम आकर के बयान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बस एक छोटा सा पैगाम ले लें, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए तवज्जो के साथ, क्योंकि वक्त काफी हुआ चाहता है। बस एक दो जुमले में बयान करना चाहता हूं, तारीखी जुमले हैं, आपके सीने तक पहुंच जाएं। हजरात गिरामी, तरक्की याफ्ता दौर है, इंसान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। आज के दौर में अब हमारे दरमियान गरीबी बहुत कम है। आजकल नॉर्मल लोग भी अच्छे अच्छे घर बनाने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में भी आशाइशें हैं। हजरात गिरामी, जब आप घर बनाए ना तो एक काम किया करें, जिस तरीके से आज के दौर में 10 बाई 10 का तो बाथरूम लोग बना लेते हैं, उसमें कहीं पर इंडियन, कहीं पर वेस्टर्न, कहीं पर शावर, कहीं पर बॉथ टब लगा दिया जाता है। लोग 15 बाई 15 की तो लॉबी बनाते हैं, डाइनिंग रूम बनाते हैं, 15 बाई 15 का बेडरूम बनाते हैं, 20 बाई 20 का तो बाकायदा हाल बनाते हैं। ये तरक्की याफ्ता दौर है। अगर अल्लाह ने दिया है तो कोई बुराई नहीं है। वाम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमत का चर्चा करो, तुम अपने रब की नेमत का चर्चा करो, तस्करा करो, लेकिन हाँ अपने रब की नेमत का चर्चा करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा नवाजेगा, लेकिन दूसरों के बारे में हसद ना करो, दूसरे के बारे में बुग़्ज़ व कीना अपने सीने में ना रखो। इसलिए कि आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान का आलम यह है कि सबसे ज्यादा परेशानी इंसान को जानते किस चीज से है? इंसान सबसे ज्यादा अपने दुख से नहीं परेशान है, बल्कि दूसरों के सुख से परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से होती है कि उसके पास 4 व्हीलर कहां से आ गई, उसके पास बाकायदा छत कहां से लिंटर पड़ गया है। ऐसा लगता है कि मरने के बाद जब बंदा कब्र में जाएगा ना, फरिश्ते आएंगे, ऐसा लगता है उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सबसे पहला जो सवाल होगा वो मंडपुका का सवाल नहीं होगा, बल्कि पहला सवाल ये होगा कि ये बताओ कि फलाने के घर में जो दूसरी मंजिल का लिंटर पड़ा है उसका पैसा कहां से आया है। ऐसा लोग सोचते हैं। हज़रात गिरामी, मामला ये नहीं है। कब्र में जाने के बाद आपको आपका हिसाब देना है, दूसरे को दूसरे का हिसाब देना है। अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं, उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। लेकिन याद रखना, नेमतें मिल रही है, इसके बावजूद नाशुक्री करोगे ना तो वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे तो याद रखना मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इसलिए हज़रात गिरामी, जो चीज अच्छी मिले तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई परेशानी आ जाए तो उस पर सब्र से काम ले। अब आइए उस पैगाम की तरफ। आज के दौर में लोग घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बनाना चाहिए, मैं इनकार नहीं करता। आप अच्छे लिबास पहने, आप अच्छा घर बनाएं, अच्छा खाएं, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन हज़रात गिरामी, जब आप इतना बड़ा घर बनाते हो ना तो एक काम और कर लिया करें। अगर आप 10 बाई 10 का बाथरूम बनाने के लिए तैयार हैं, 15 बाई 15 की लॉबी बनाने के लिए तैयार हैं, 15 बाई 15 का आप बेडरूम बनाने के लिए तैयार हैं, तो कम से कम अपने घर के अंदर एक काम करें, घर के अंदर आप एक कमरा बनाएं, 8 बाई 8 का ही बना लें या 10 बाई 10 का बनाएं और उसके दरवाजे पर लिख दे ये नमाज हाल है। नमाज हाल के नाम से कमरा बना दीजिए। उसके अंदर आप जानते हैं क्या करें, 2-4 मुसल्ले रख दीजिए। इसलिए कि होता ये है, लोगों के घर में हम लोग जाते हैं ना तो कहते हैं नमाज पढ़ना, लोग कहते हैं हज़रत यहाँ मुसल्ला बिछा लीजिए, वहां से उसके बाद कहते हैं यहाँ पर मुसल्ला बिछा लीजिए, वहां पर बिछाइए, लोग कहते हैं इस कमरे में मुसल्ला बिछा लीजिए। यार इतना बड़ा घर हमने बना लिया लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है। एक काम करें कि कम से कम नमाज हाल बनाए। और जानते हैं फायदा क्या होगा? आजकल कहने से ज्यादा आपके कैरेक्टर का असर लोगों के ऊपर पड़ता है, आपके किरदार का असर लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए कि आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ तो आपका असर नहीं होगा, बल्कि आप वो कहें जो करें, वो करें जो फिर कहें तो उसके अंदर ऑटोमेटिक असर पैदा हो जाएगा। अब आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं ना, तो मेरी माएं बहनें भी सुन रही होंगी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अगर आपने एक नमाज हाल बना दिया, अब उलमा यहाँ पर बैठे हैं, वो जानते हैं हुक्म ये है कि फर्ज नमाज मस्जिद में अदा की जाए, उसके बाद सुन्नत और नवाफिल को घर में आके अदा किया जाए। जब आप फर्ज नमाज मस्जिद में अदा करेंगे और सुन्नत और नवाफिल को घर में आके अदा करेंगे तो आप उसी नमाज हाल में चले जाएंगे, उसमें चंद मुसल्ले रखे हुए हैं, आप बाकायदा मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ेंगे। जानते हैं फायदा क्या होगा? कसम खुदा की आपका 4 साल का बेटा हो, 5 साल का बेटा हो, आपकी 5 साल की बेटी हो, 4 साल की बेटी हो, मैं चैलेंज के साथ ये जुमला पूरे हिंदुस्तान में कहता हूं, आप चाहें तो इसका तजर्बा कर लीजिएगा। मैंने तो
अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा किया है। आप अपने 4 साल 5 साल के बच्चे आपके घर में है ना, 4 साल की बेटी 5 साल की बेटी है, आप कुछ कहिए ना, आप उस कमरे में चले जाएं, मुसल्ला बिछाएं और मुसल्ला बिछा करके अल्लाह अकबर की सदा देकर के नमाज पढ़ना शुरू करें। याद रखिएगा, एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, 3 दिन गुजरेगा, 3 दिन से ज्यादा नहीं गुजरेगा, आपका 4 साल का बेटा, 5 साल का बेटा, आपकी 5 साल की बेटी जिसे नमाज के बारे में जानकारी नहीं है, जो नहीं जानती नमाज किसे कहते हैं, रुकू के बारे में उसे पता नहीं है, रुकू में क्या पढ़ा जाता है वो नहीं जानती, सजदे में क्या पढ़ा जाता है वो नहीं जानती, लेकिन कसम खुदा की याद रखना, अगर आपने मुसलसल इस पर अमल किया तो 2-4 दिन गुजरेंगे, आपका वही 5 साल का बेटा, आपकी 5 साल की बेटी, आप रुकू में जाएंगे, वो आपके बगल में खड़ा होता हुआ नजर आएगा, वो बगल में खड़ी होती हुई नजर आएगी, आप बाकायदा सजदे में जाएंगे, आपकी बेटी को पता नहीं है सुभान रब्बियल आला का माना क्या है, सजदे का मतलब क्या है, लेकिन आपकी बेटी और आपका बेटा उल्टा सीधा सजदे में गिरता हुआ नजर आएगा। ये कैसी तबलीग है कि ऑटोमेटिक आपका बेटा नमाजी बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप ऐसा कमरा घर के अंदर बनाएं जिसमें पाबंदी के साथ नमाजें अदा करें, उसके अंदर एक अलमारी रखें, कुरान पाक रखें, तर्जुमे के नाम पर आला हज़रत का तर्जुमा कंजुल ईमान रखें, सीरत रसूल अकरम रखें, सहाबा इकराम की सीरत रखें, अज़वाज मुतहहरात की वाक़यात रखें, अहले बैत अतहार के वाक़यात को रखें, करबला वालों के वाक़यात को रखें। अब फायदा क्या होगा, आज आप देख रहे हैं ना, भगवा लौटरेप के नाम पर जगह जगह पर बाकायदा तंजीमें सरगर्म है, न जाने कितनी कोशिशें जारी है। कुछ दिन पहले बाकायदा मेले में लोग पैसे दे रहे थे, यार पैसे ले लो अपने ईमान को छोड़ दो, कोई कह रहा था बंगला ले लो अपने ईमान को छोड़ दो, बाकायदा इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आज गंगापुर की सरजमीन से, इस तारीखी कॉन्फ्रेंस से मैं ये पैगाम देकर के जाना चाहता हूं, कसम खुदा की याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों और मेरे भाइयों, अगर आपने इस पर अमल कर लिया, घर के अंदर आपने सीरत रसूल अकरम रख दिया, बाकायदा हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए हजरत फातिमा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा की सीरत को रख दिया, अज़वाज मुतहहरात के वाक़यात को रख दिया और बाकायदा सहाबा के वाक़यात को रख दिया। अब भगवान लौटरेप वाले कोशिश करेंगे, तंजीमें कोशिश करेंगी, लोग पैसे की लालच देंगे, लोग बंगले की लालच देंगे, लोग गाड़ियों की लालच देंगे, लेकिन कसम खुदा की जिसने सीरत रसूल अकरम पढ़ी होगी, जिसने सहाबा इकराम के वाक़यात पढ़े होंगे, जिसने बाकायदा अहले बैत अतहार के वाक़यात पढ़े होंगे, लोग लालच देंगे, वो ऐसी लालच को, ऐसी दौलत को ठोकर मार करके नौजवान शान के साथ कहेगा, अरे यार मैं मर जाना तो गवारा कर सकता हूं, लेकिन प्यारे आका के दिए हुए ईमान से समझौता नहीं कर सकता हूं। इसलिए कि बाकायदा वो सीरत उसे रोकती हुई नजर आएगी। अगर हमारी बहनों ने फातिमा, तैयबा, ताहिरा की सीरत को पढ़ लिया है, सैयदा ज़ैनब के वाक़यात को पढ़ लिया है, बाकायदा अहले बैत अतहार के वाक़यात को पढ़ लिया है, अज़वाज मुतहहरात के वाक़यात को पढ़ लिया है, लोग कोशिश करेंगे, पैसे की लालच देंगे, बंगले की लालच देंगे, गाड़ियों की लालच देंगे, लेकिन याद रखना ये तंजीमें सर पटक पटक करके मर जाएगी, लेकिन हमारी कौम की बेटी शान के साथ कहेगी मैं मर जाने को गवारा कर सकती हूँ, लेकिन प्यारे आका के दिए हुए ईमान से समझौता नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जिंदाबाद। आप अपने बच्चियों को दीन से करीब करें। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे कायम है, दारुल बादशाह में बाकायदा बच्चों की तालीम होती है, दीगर इदारों में बच्चियों की तालीम होती है। आप अपने बच्चियों को भी दीन से करीब करें और आप अपने बच्चों को भी दीन से करीब करें। जब आपकी बच्चियां दीन से करीब होंगी, इस्लाम से करीब होंगी ना, तो याद रखना उनकी जिंदगी का एक मकसद होगा। लोग कहेंगे यार तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, बस मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है आखिरी शेर की सूरत में। लोग कहेंगे यार तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तुम्हारी जिंदगी का एम क्या है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद नजर क्या है, तुम जिंदगी किस अंदाज में गुजारना चाहते हो, जिंदगी किस अंदाज में गुजारनी चाहिए। कौम का नौजवान, कौम का बच्चा शान के साथ कहेगा अरे यार तुम पूछना चाहते हो जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का एम क्या है, जिंदगी का मकसद नजर क्या है। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने के बाद वो कहेगा मुझे गंगापुर की सरजमीन पर यही पैगाम मिला है। हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी के शेर की सूरत में वो शान के साथ कहेगा अरे यार जिंदगी का मकसद, जिंदगी का मेयार, जिंदगी का एम है क्या। सुनो जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। बेशक वाह वाह।
हज़रात गिरामी, बहुत उम्दा, वाह। अभी आपके सामने हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर भी हैं और मुकर्रिर भी हैं, उनका खिताब आपको सुनना है इंशाअल्लाह ताला। सुन करके सब लोग जाएंगे, सारे लोग हाथ उठा करके इंशाअल्लाह, और जो पैगाम दिया जाएगा कोशिश करें, नियत कर लें कि इंशाअल्लाह ताला हम सब उस पर अमल करें, चाहे वो शेर की सूरत में हो, नात की सूरत में हो, या वो बाकायदा बयान की सूरत में हो, इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।